एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, पुलिस, एसआई सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अभी मैं मैथ्स की क्लास लेने वाला हूँ और मैथ्स में कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना और मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व भी करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है हर एग्ज़ाम में, चाहे सेंटर गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों ध्यान से आप देखना और मेरे साथ प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न देखना क्या कह रहे हैं। प्रश्न में एक बार पढ़ दे रहा हूं। प्रश्न है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स में आपसे, ट्विन प्राइम्स क्या होता है, ये युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्राइम नंबर आप समझते हैं, प्राइम नंबर होती हैं जो जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक वन। एक जो है खुद होता है और एक वन होता है, ठीक है, यानी जो स्वयं से कटती हैं, अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की युग्म अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े होते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि 1 से 100 तक की जो युग्म अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी जोड़े होते हैं 1 से 100 तक। तो यहाँ पर जो युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होती हैं, पहले इसको समझो। तो ट्विन प्राइम नंबर्स होती हैं टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है क्रमिक, दो लगातार या दो क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, दो होता है। दो लगातार या दो क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, दो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, एग्जाम्पल आपके पास दिया जैसे 3 और 5 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे 2 आ रहा है। और 5 और 7 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है और दोनों अभाज्य भी है। इसी तरह ये अभाज्य भी है, 3 और 5 अभाज्य है, प्राइम नंबर है और डिफरेंस जो है 2 है। ये दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस क्या है, इसमें भी 2 है। ये प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है, 2 है। ये प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना है, 2 है। इसी तरह आगे भी प्राइम नंबर है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 है। तो पूछ रहे हैं कि 1 से 100 तक ऐसी कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, यानी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से 100 तक। तो ट्विन प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक देखो, एक तो ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक क्या है, एक। टोटल जो है कितनी हो गई, 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल जो है 8 हैं। 8 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं 1 से 100 तक, ठीक है। कौन कौन सी, एक जोड़ा ये 3 और 5 का, एक 5 और 7 का है, 11 13 का है, 17 19 का है, 29 31 का है, 41 43 का है, 59 61 का है और 71 और 73 का है। तो टोटल जो है 1 से 100 तक 8 युग्म है, 8 पेयर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था कि कितनी होती है 1 से 100 तक। तो ट्विन प्राइम नंबर्स होती हैं 8, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स जो पेयर होते हैं वो 8 पेयर होते हैं, 8 जोड़े होते हैं। कौन कौन से, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। और बाकी बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई सभी जगह ये जो है प्रश्न जो है पूछे, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे जो कॉमन होते हैं, सभी जगह जो है पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपको सारे एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो या आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो जहाँ मैथ्स पूछी जाती है, तो सभी जगह यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे आइए। देखो
दूसरा प्रश्न देखो, जरा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स में पहले प्रश्न को समझें क्या कह रहा है। तो दिए गए डेटा के आधार पर आपने निष्कर्ष पे जाना, सॉल्यूशन निकालना है। प्रश्न है इफ अ 10 डिजिट नंबर, ये है 10 अंक की संख्या है, इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये कह रहे हैं कि एक 10 अंकों की संख्या है और 10 अंकों की संख्या किस तरह से दे रखी है, ठीक है, किससे डिवाइड हो रही, 88 से विभाज्य है। तो बोल रहे हैं कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। 10 अंकों की एक संख्या है, 88 से डिवाइड है, तो कह रहे हैं कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो बच्चों इसमें आप देखना, इसमें जब आप देखो ये देखेंगे कि जो संख्या है वो 88 से डिवाइड है, किससे डिवाइड हो रही है, 88 से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब यह है देखो 88 से अगर डिवाइड हो रही है, ठीक है, कोई संख्या जो किससे डिवाइड हो रही है, 88 से डिवाइड हो रही है। अब देखना संख्या कौन सी, ये है 10 अंकों की संख्या 1 3 3 0 x 5 5 8 y और 2 किससे डिवाइड हो जाती है, ये डिवाइड हो रही है 88 से, ये डिवाइड हो रही है 88 से डिवाइड होती है। और 88 जो है 8 इंटू 11, देखो 88 को हम ऐसे कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 88 के अगर हम फैक्टर करें तो ऐसे कर सकते हैं 8 इंटू 11, अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई यही तो बनेगा। तो जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ा, यानी कोई भी संख्या 8 से कब डिवाइड होगी, अगर आखिरी के 3 अंक, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या जो है पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। फिर सुनो, कोई भी संख्या अगर चेक करनी है कि 8 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, तो केवल हम आखिरी के 3 अंक देखते हैं। तो अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या जो है पूरी जो है 8 से डिवाइड होगी। तो इसमें आप देखना, अगर यहाँ पर हम जो है क्या करें, लास्ट में यहाँ पर पहले y की जगह 1 रखेंगे, तो देखो अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखना, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ इसको, है यहाँ पर देखना, अगर 8 की जगह मैं 1 रखूँ और यहाँ 2, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं कट रहा है। और y की जगह मैं 2 रखूँ तो ये देखो क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, देखो 8 से नहीं कट रहा है ये भी, ठीक है। अगर हम 3 रखें तो क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 30, देखो 3 रखने पर क्या हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। y की वैल्यू अगर 3 रखें तो क्या है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब y की जगह हम 3 भी रख सकते हैं। दूसरा, एक तो 8 के लिए तो ये रूल होता है कि आप जो है आखिरी के 3 अंक जो है 8 से डिवाइड, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए जो सम स्थानों पर जो डिजिट है, 11 के लिए अगर चेक करना हो कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सम स्थानों पर जो संख्या है और विषम स्थानों पर जो अंक है उसका सम करेंगे, ठीक है, उसका सम करेंगे, वो क्या होगा, वो या तो 0 आना चाहिए या फिर वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, या 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सम स्थानों पर जो संख्या है, देखना विषम स्थानों पर जो संख्या, विषम स्थान कौन सा, 1 है, 3 है, x है, फिर इस तरह से है, ठीक है, ये है, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें, देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं 1 प्लस 3 प्लस, ठीक है, देखो 1 प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस y प्लस 2, ऐसे करा, ठीक है, ऐसे हमने किया। तो यहाँ पर क्या है, इसके बराबर क्या रखेंगे, देखो जो विषम स्थानों पर जो संख्या है, पहला स्थान विषम है, तीसरा, फिर 5वां स्थान लिया, फिर 7वां स्थान ले रहे हैं, फिर 9वां स्थान ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम जो है ले रहे हैं, क्लियर है। अच्छा पहला स्थान लिया, तीसरा, ये एक एक छोड़ के ना, ये अच्छा 2 नहीं लेंगे ना इसमें, ये 2 नहीं आएगा ना लास्ट में, देखो यहाँ पर जो है एक एक, ये एक एक छोड़ के ना, तो एक एक छोड़ के अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर केवल हम कौन से ले रहे हैं,
हम ले रहे हैं आपकी जो विषम स्थान है। कौन सा स्थान ले रहे हैं एक बार फिर सुनो। जो विषम स्थानों पर, जैसे पहली संख्या, तीसरा नंबर, फिर पांचवा नंबर, सातवां नंबर, है ना, फिर उसके बाद नौवां नंबर, यहाँ पर जो संख्या है वो किसके बराबर होगी? ये जो विषम स्थानों पर जो अंक है इसका जो योगफल है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? जो सम स्थानों पर जो अंक है, ये देखो जो हमारे छूट गया है इसको लेना अब, और इसको लेंगे, इसके बराबर होंगे, यानी 1 प्लस क्या है 3 प्लस 0 कितना है? यहाँ पर देखना ये 3 है ना, 3 0 5, ऐसे 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। ठीक है जी, क्या लिखा एक बार फिर सुनो। विषम स्थानों पर जो अंक है उसका योग और जो सम स्थानों पर जो अंक है उसका योग क्या होते हैं? बराबर होने चाहिए। बराबर होते हैं तभी वो संख्या जो है 11 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड होती है तो सम स्थानों पर जो अंक है उसका सम, उसका योगफल विषम स्थानों पर जो अंक है उसके योगफल के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो वही हमने लिखा, जो विषम स्थान था, पहला स्थान, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, इसको हमने लिया 1 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, ये लिया। बराबर क्या होगा? 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। ठीक है, वो जो है क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हुआ 5 और ये होगा आपका 9 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हुआ? 3 और 5 8 और 8 16 और 2 18 हुआ, 18 हुआ। तो 18 जो है 9, अब इधर माइनस करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ? 18 माइनस 9 हुआ। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 9 आ रहा है, यानी x प्लस वाई कितना आ रहा है? 9। x प्लस वाई कितना आ रहा है? 9। यही पूछ रहा था कि बताओ x प्लस वाई कितना होगा, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है? 9। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 9 बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? 9। तो यानी x प्लस वाई का मान पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। कैसे हमने किया देखो, क्योंकि कोई संख्या अगर 88 से डिवाइड हो रही है तो वह संख्या 88 को हम 8 इंटू 11 लिख सकते हैं, 11 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो यानी विषम स्थानों पर जो अंक है उसका योग बराबर क्या लिखा? जो सम स्थानों पर जो अंक है उसका योग बराबर लिखा। यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। x प्लस वाई कितना आ रहा है? x प्लस वाई आपका आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या? यही पूछ रहा था कि x प्लस वाई का सम क्या होगा, तो आपका होगा 9। ठीक है, यानी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। क्लियर है? दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 9। जैसे आप यहाँ पर मतलब y की जगह अगर आप 3 रखते हैं तो यहाँ पर जो है देखो x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना। तो अगर y की जगह आप 3 रखेंगे तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 6, तभी तो 9 बनेगा। अगर y की जगह 3 रखते हैं तो x की जगह 6 रखना पड़ेगा, तभी 9 बनेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये संख्या थी 8y2, देखो लास्ट 3 अंक लिख रहा हूँ मैं, 8y2 है ये। ठीक है, तो y की जगह मैं 3 रख रहा हूँ। ठीक है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है? देखो कट रही है, 8 से कट गई। तो y की जगह आप क्या रख सकते हैं? y की जगह आप 3 रखें, x की जगह 6 रखना पड़ेगा। क्लियर है? y की जगह अगर 3 रखते हैं तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई आपका ये आ गया आपका 9। तो आगे बढ़ जाओ, ये समझ आपके आ गया होगा। ये तो मैंने आपको इस साइड में ये चेक करा है कि किस तरह से आप वैल्यू इसकी रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, ध्यान से प्रश्न बहुत अच्छे से आप जो है पढ़ें, पहले क्या कह रहा है। ठीक है, देखना, इफ द 7 डिजिट नंबर, यह है 7 अंक की संख्या, ये दे रखी कुछ इस तरह से, इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। और ये बोल रहे हैं कि x
बराबर y नहीं है, यानी x और y जो है बराबर नहीं है। ठीक है, अलग अलग x के मान कुछ और, वैल्यू कुछ और होगी, y की कुछ और होगी। ठीक है, तो 7, यदि ये बोलें कि यदि 7 अंक की संख्या ही है, 7 अंकों की एक संख्या दे रखी है, ये किससे डिवाइड हो रही है, 72 से विभाज्य हो, तो x 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है, देखो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ये संख्या है और ये आपकी 94829y6 किससे डिवाइड है, ये 72 से डिवाइड है। 94x क्या क्या है, 9 4 2 4 6 और 1 7, ये आपकी है 94x 29y और 6। ठीक है, 94x 29y6। ठीक है, डिवाइड बाई 72, 72 से क्या है, डिविजिबल है, डिवाइड हो रही है, तो यानी 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिखेंगे 8 इंटू 9। क्या लिखेंगे, 8 इंटू 9। 72 को हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 9। तो देखो यहाँ पर जो 9 से है, 9 से कोई भी संख्या, 9 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर अंकों का योग किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड, यानी जैसे 9 प्लस 4 प्लस x प्लस, ये देखो यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं इसको, 9 प्लस 4 प्लस, जो ये अंक है, जो डिजिट है, उसका सम कर रहे हैं, उसका योगफल कर रहे हैं। 9 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 9 प्लस y। ठीक है, 9 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस 9 प्लस y प्लस 6, इसका योग कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम योग कर रहे हैं। यदि ये सम, देखो ये सम जो है किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। ठीक है, तो इसको जोड़ना जरा, 9 और 4 13 और 2 15 और 9 24 और 6 30, ये बन गया आपका 30 बन गया, 30 प्लस x प्लस वाई। ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से, है ना, 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कब कटेगा, x और y की वैल्यू रखनी है आपने। x और y की वैल्यू देखो क्या रखेंगे, ताकि ये जो है 9 से कट जाए। तो देखो 9 से जो कटने वाली संख्या है, देखो 9 1 जा 9, 2 जा 18 होता है ना, 27 36 55, ये संख्या है ना, देखो 9 की टेबल में ये संख्या ही आती है, 9 की टेबल में ये संख्याएं आती हैं, 9 की टेबल में ये संख्याएं आती हैं। तो देखो यहाँ 30 है, 30 में क्या जोड़े हैं कि ये 9 से कट जाए, तो 30 में आपको जोड़ना, कितना जोड़ना है, इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, 6 रखनी है। अगर आप 30 में 6 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 36 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो 36 बन रहा, तो 36 जो है 36 से 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो x और y दोनों को जोड़ के 6 रखना है। तो इसमें अलग अलग वैल्यू आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू 3 रखनी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखोगे, यदि आप x की वैल्यू 3 रखते हैं और y की वैल्यू क्या रखोगे, जैसे माना यहाँ पर 30 है ये, और x की वैल्यू आपने 3 रखी, y की वैल्यू 3 रखी, तो कितना y 36 हुआ, और 9 से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त दे रखी, देखो यहाँ पर कि x और y की वैल्यू बराबर नहीं लेनी है, बराबर नहीं है, यहाँ पर शर्त है। तो x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 3 रख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना, यहाँ पर एक शर्त दे रखी है, बराबर नहीं लेनी है। तो यानी 36 तो नहीं हो सकता, 36 तो नहीं हो सकता, तो इसके आगे वाली संख्या देखो। ठीक है, इसके आगे वाली संख्या देखनी है कि हम x और y की वैल्यू चाहिए, हमें x और y की वैल्यू क्या लें, तो इसके आगे वाली संख्या देखेंगे आप, तो इसके आगे देखना। इसके बाद हम क्या लें, देखो 30 में हम कितना जोड़े, देखो 30 में ये 36 वाली संख्या पर तो नहीं बन रहा है। इसके बाद जो 9 से डिवाइड हो रही है वो 45 से 45 है। देखो 36 हमारी संख्या बनी थी, 3 प्लस 3 यानी यहाँ 30 प्लस 6 36 हो रहा था, 9 से कट रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, x की वैल्यू 3 रखनी, y की वैल्यू 3 बराबर रखनी थी, लेकिन इसमें शर्त दे रही कि बराबर नहीं रखना है। तो इसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 45। देखो अगर यहाँ पर हम 30 प्लस 45 यहाँ पर रखते हैं, 30 में कितना जोड़ें कि 45 बन जाए,
तो 30 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 45 बनेगा। 30 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 45 बनेगा। और 45 जो है किससे डिवाइड होगा? 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो 15 है, x और y की वैल्यू क्या रखनी है? 15 रखनी है। x और y की वैल्यू क्या रखनी है? 15। देखो इससे डिवाइड हो रहा है। अब x प्लस वाई दोनों जो है 15 हो रहा है। तो इसमें आप ऐसा करो, x की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू क्या रखोगे, ताकि ये कट जाए। तो अगर देखो यहाँ पर हम 15 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 8 प्लस 7 तोड़ सकते हैं ऐसे। देखो 15 को अगर हमने कैसे लिखा, 8 प्लस 7, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 ही तो हो रहा है। 15 को हम 30 में जोड़ेंगे 45, 9 से कट जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हमने 8 ली, y की वैल्यू हमने 7 ली है। यहाँ पर अगर हम y की जगह, देखो यहाँ चेक करना, अगर y की जगह आप रखते हैं क्या, अगर आप y की जगह यहाँ पर रखते हैं 7, तो रखना जरा 9 7, ये y की जगह अगर 7 रखते हो, क्या ये 8 से कट रहा है? देखो यहाँ पर 8 से 72 को हमने ऐसे लिखा ना, 8 गुणा 9, तो 9 से तो देखो जोड़ के 45 9 से कट रहा है। तो 8 वाला जो नियम है ना, 8 वाला जो रूल है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी तो आपने वो करना है, फॉलो होना चाहिए वो भी। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखो 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा, देखो कट गया। इसका मतलब y की वैल्यू आपने क्या रखनी है, y की वैल्यू यहाँ पर 7 रखना है। अगर 7 रखेंगे तो ये आखिरी की जो 3 संख्या है वो 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो यानी पूरी संख्या कट जाएगी फिर। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू तो मिल गई 7 और x की वैल्यू मिल गया हमें 8। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू क्या मिली? 8। पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा है, देखो हमें ये मिल गया, ये मैंने आपको रफ वर्क यहाँ पर करा है, समझाया। पूछ क्या रहा है, यहाँ प्रश्न पे आओ। ये पूछ रहा है कि 2x और 3y क्या होगा, निकाल दो। क्या होगा 2x, देखो पूछ रहा है 2x प्लस 3y ये क्या होगा। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू देखो क्या रखी हमने, 8 रखनी है, और y की वैल्यू क्या रखनी है, 7 रखनी है। तो कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7 37 आ रहा है। तो आंसर बन गया आपका बी, 37 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ रहा था तो आपने निकाला। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास करा कि किस तरह से जो x और y की वैल्यू ढूंढते हैं, वो मैंने डिटेल में आपको समझाया किस तरह से चेक करना है, ऐसे ढूंढना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप तो बस। केवल 72 को तोड़ा हमने, है ना, 8 और 9 में। 9 से क्या होता है, सारों को जोड़ दो, 9 से कट जाए तो 30 में कितना जोड़े, 6 जोड़ेंगे तो उससे नहीं बन रहा क्योंकि बराबर 3 3 रखना पड़ा। उसके बाद 15 लिखेंगे, 45 बनेगा, 9 से कट जाएगा। 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 7। 7 की वैल्यू, y की वैल्यू 7 रखनी है ताकि ये कट जाए, 8 से कट जाए ना। अगर हम 8 रखेंगे यहाँ पर तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या रखें, 7 रखेंगे ताकि आखिरी की 3 संख्या जो है इससे कट जाए। बस, तो आपका आंसर ये देखो, ये पूछ रहा था 2x प्लस 3y क्या होगा, हमने निकाल दिया, 37 आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तैयार करना है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बस समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।